हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मिस्टर एलडी। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे और इसमें ये जो चैप्टर 6 है, रेखाएं और कोण, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पहले से कुछ बातों के बारे में लिख रखा है, उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। बट मैं पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वो होता है जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये क्या होता है? समकोण। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ये जो समकोण होता है, ये जो एक सीधी रेखा दूसरी सीधी रेखा पर आके गिरती है तो एक समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का। ये कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये अधिक कोण कितना होता है? जो कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण। और ऋजु कोण क्या होता है? जो एकदम एक्यूरेट 180 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? देखिए, प्रतिवर्ती कोण होता है कि जो कि 180 डिग्री से तो अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। बट प्रतिवर्ती कोण हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का? मान लो हमें कोण ए का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो हम कोण ए को 360 में से घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा? हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए बाकी की बातें मैंने यहाँ लिख रखी हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी हैं और उनको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए एक जो सरल रेखा होती है, ठीक है, वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। उस एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब ये जैसे एक रेखा है, इस रेखा पर जितने भी कोण बने होंगे, उन सब का योग, चाहे को एक बने, दो बने, चार बने, जितने भी कोण बन जाएं। मान लो ये एक रेखा है, इसने आकर एक कोण बनाया इस पर, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे ओ है। ठीक है, और ये रेखा हमने कुछ भी मान ली, पी मान ली, या फिर एक रेखा ये है, ये हमने जेड मान लिया, ये पॉइंट जेड है मानो। ठीक है, और एक रेखा और है। तो देखिए ये यहाँ पर कितने कोण बने? 1 2 3। तो ये 3 कोण बने। इन तीनों कोणों को हम 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर बनना है। तो जब भी दो से अधिक कोण बनेंगे एक सरल रेखा पर, तो हम उन्हें सब कोणों को प्लस प्लस करके, कोण प्लस कोण ये प्लस कोण ये प्लस कोण ये, सबको प्लस करके रख देंगे और बोल देंगे कि बराबर 180 डिग्री सरल रेखा के नियम से। ठीक है, बट जब एक ही उभयनिष्ठ रेखा से, देखिए एक इस प्रकार से एक ही उभयनिष्ठ रेखा से दो कोण बनेंगे एक सरल रेखा पर, तो उनको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। उन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, बट उनको बोलते हैं रैखिक युग्म, क्योंकि उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, बट वो एक ही उभयनिष्ठ रेखा पर बने हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक ही रेखा पर जब दो कोण बनेंगे और एक सरल रेखा पर बनेंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? वो रैखिक युग्म होगा वो। ठीक है, और उन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? यानी शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं इस प्रकार से, तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने वाले, देखिए ये कोण ए है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है? बी। तो ये कोण जो होगा, कोण ए कोण बी के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण सी जो होगा, कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये भी। ठीक है, और देखिए ये देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? यदि हम कोण ए का प्रतिवर्ती कोण निकालें तो कैसे निकालेंगे? कोण ए का प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो कि 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, वो क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण होता है। बट प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं हम? कि 360 डिग्री में से हम उस कोण को माइनस कर दें जिस कोण का कोण निकाल रहे हैं हम। ठीक है, जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, मान लो कोण ए का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो क्या करेंगे हम? 360 में से कोण ए को माइनस कर देंगे। अब मान लो हमें कोण बी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, प्रतिवर्ती कोण, तो क्या हो जाएगा? आप किसी का भी निकालिए, तो क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे कोण बी को, ये आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण। और जो कोण बी की वैल्यू होगी उसे यहाँ रख देंगे और 360 में से जो वो घट के वो आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी का भी निकालिए, मान लो कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, प्रतिवर्ती कोण।
ठीक है। तो क्या होगा 360 माइनस कोण AOB, ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, यानी कि जिस एंगल का प्रतिवर्ती कोण निकलवा रहा है उसी एंगल को 360 में से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 6.1 देखिए ये हमारी एक्सरसाइज है 6.1। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री है और कितना है BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE का प्रतिवर्ती और कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। यानी दो कोण ज्ञात करवा रहा है, तो BOE ज्ञात करवा रहा है और एक COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो देखिए चलो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें दिया है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है 70 डिग्री, ये हमें दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी दिया है। ठीक है, और ठीक है, दो एंगल हमें ज्ञात करने, एक तो एंगल BOE बराबर क्या और तथा प्रतिवर्ती एंगल COE। ठीक है, ये भी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इस रेखा पर जितने भी कोण बने हैं उन्हें क्या कर देंगे, हम 180 के इक्वल रख देंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE क्योंकि एक ही रेखा पे बने बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको क्या बोलेंगे हम, सरल रेखा के नियम से, क्योंकि एक से दो से अधिक कोण बनने हैं। ठीक है, सरल रेखा के नियम से। ठीक है, सरल रेखा के नियम से। ठीक है, तो देखिए अभी AOC और BOE हमें कितना दिया है 70 डिग्री, तो इसकी वैल्यू रख दूँ यहाँ पे 70 डिग्री प्लस COE बराबर 180, तो एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल COE बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमें COE का प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती यहीं पे निकाल देते हैं, प्रतिवर्ती या फिर एंगल COE का प्रतिवर्ती कोण ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बराबर कितना होगा 360, मैंने क्या बताया, जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालते हैं उसी को 360 में से माइनस कर देते हैं, तो क्या करते हैं एंगल COE, तो 360 माइनस एंगल COE की वैल्यू कितनी है 110, कितना हो जाएगा ये, कितना 110 यानी 250, 250 आंसर। ये आ गया COE का प्रतिवर्ती। ठीक है, ये आ गया COE का प्रतिवर्ती। अब देखिए अब हमने ये तो निकाल दिया, अब ये बचा है BOE।
तो बी ओ ई निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए बी ओ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी ओ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ भी दिया है बी ओ ई, तो देखिए हमारे पास ये तो आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए अब हम एंगल बी ओ ई को निकालेंगे। तो देखिए बी ओ ई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पे, देखिए ये सी ओ डी एक सरल रेखा बन रही है। तो मैंने क्या बताया था, सरल रेखा पे एक तो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला इधर, ये सी, या तो बी ओ सी मान लो या सी ओ बी मान लो, ठीक है। और एक ये वाला कोण बन रहा है, क्योंकि बी ओ डी, क्योंकि बी ओ डी की वैल्यू हमें दी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी ओ डी को यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो एक तो बी ओ डी जो कि इस सरल रेखा पे बन रहा है, इस वाली पे, ये सरल रेखा पे दो कोण बने ना, एक तो ये वाला कोण, ये सी ओ बी या फिर बी ओ सी, ठीक है, ये, और एक बी ओ डी, एक ये वाला कोण, ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एंगल इसी सरल रेखा पे बनने हैं, तो हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, चूंकि लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि सी ओ डी, सी ओ डी एक सरल रेखा है, तब एंगल क्या हो जाएगा, सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। सरल रेखा के नियम से, सरल रेखा के नियम से, वैसे इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने ऊपर लिख दिया कि ये सरल रेखा है, ठीक है। तो देखिए ये सी ओ बी तो हमें पता नहीं है, बट बी ओ डी हमें पता है, ये रहा यहाँ पे 40 डिग्री दिया है, ये रहा दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो हम इसे रख देंगे एंगल सी ओ बी प्लस 40, इसकी वैल्यू रख दी बी ओ डी की बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40, तो सी ओ वी कितना हो गया 140, ये कितना आया 140 डिग्री, ठीक है। सी ओ वी कितना आ गया 140 डिग्री। देखिए अब ये जो सी ओ वी है, ये जो पूरा एंगल है सी ओ वी, ये दो एंगलों से मिलकर बना है, एक तो सी ओ ई से और एक बी ओ ई से, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये एंगल बनेगा सी ओ वी, यानी कि ये वाला एंगल इतना सी ओ ई और बी ओ सी, ये वाला एंगल, यानी ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल इस एंगल और इस एंगल के प्लस में होगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल है और ये इसका ही पार्ट है और ये भी इसका ही पार्ट है। तो ये दोनों इसके, मान लो ये जैसे ये रेखा है, ये ए बी है, ए बी, और इनका मिड पॉइंट है सी, तो ये ए बी जो होगी रेखा किसके बराबर होगी, इस वाले पार्ट के और इस वाले पार्ट के दोनों के बराबर होगी ना। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बराबर लिख सकते हैं हम ए सी प्लस बी सी, क्योंकि ये ए सी और बी सी दोनों पार्टों के बराबर है, ठीक है। तो पूरा मिल के क्या बन रहा है ए बी, तो ए बी इस पार्ट के और इस पार्ट के योग के बराबर है। तो ऐसे ही ये सी ओ बी, ये पूरा जो एंगल है किससे बनना है, इस एंगल से और इस एंगल से। तो इस एंगल, जब हम सी ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ बी बराबर क्या लिख देंगे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है। और बी ओ ई हमें निकालना है, देखो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये रही 110 डिग्री सी ओ ई की, इसकी वैल्यू भी हमने अभी निकाली है, ये रही 140 डिग्री। तो रख दो 140 इक्वल टू 110 प्लस में एंगल बी ओ ई, देखिए इधर इधर लाएंगे तो 140 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर एंगल बी ओ
ई, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर एंगल बी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए पहला आंसर हमारा ये आया 250 जो कि एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती था, और दूसरा आंसर हमारा ये आया जो कि बी ओ ई एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। ये हमें एक ग्राफ दिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि पी ओ वाई 90 डिग्री हो, और जो ए अनुपात वी है वो हमें दे रखा है 2:3। तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कोण हमें दिए गए हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक्स ओ वाई जो है एक सरल रेखा है, तो इस पर सभी जो कोण बन रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस ये 90 वाला कौन सा है, एंगल पी ओ वाई इजिकल टू 180 डिग्री। किससे, सरल रेखा के नियम से, सरल रेखा के नियम से। ठीक है, तो देखिए अच्छा उसने हमें ए और बी का अनुपात दिया है। पहले उसे लिख लेते हैं कि ए 2 अनुपात दिया। देखिए अनुपात है वो, तो हम उसको क्या लिखेंगे 2x, और v को क्या लिखेंगे 3x, क्योंकि अनुपात का मतलब है कि वो उसका एक पार्ट है, बट हमें नहीं पता कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है। क्योंकि देखिए अगर हम इसे लिखते हैं जैसे 3/6 मान लो 4 लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसे अनुपात में लिखें 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2:3। बट ये पूर्ण तो नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पूर्ण वैल्यू 3 है या पूर्ण वैल्यू 2 है, क्योंकि ये पूर्ण वैल्यू पहले 6 थी, अब ये कट के रेशो में इतनी आ गई। ठीक है, जो कि अनुपात में लिखी हुई थी। बट ऐसे ही यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू है, ये कुछ हिस्सा है उसका, तो हमने उसके लिए एक्स लगा दिया। अब एक्स की जो वैल्यू आएगी अगर उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जब भी अनुपात में ऐसे दिया हो कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो उसको हम ऐसे करके लिखते हैं कि 2x और 3x ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए इनकी वैल्यू रख लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस ये कितना 90 बराबर 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 90, तो 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, 18 पंजे 90, 5 से इसको काट देंगे 18 बार। ठीक है, तो देखिए अब ए क्या हो, अब देखिए ए की एक्यूरेट वैल्यू अब आएगी। तो देखिए ए क्या है 2x, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 18, तो ये बराबर कितना होगा 36 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आई 36 डिग्री। अब ये ए की पूर्ण वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू जो थी रियल में। ठीक है, अब देखिए बी इजिकल टू कितना 3x, तो इसको क्या लिखेंगे हम बी इजिकल टू 3 इंटू 18, कितना हो जाएगा 18 ही थी 54 डिग्री। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए हमें बोला है सी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है सी की वैल्यू। ये सी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए ये MON जो है एक सरल रेखा बन रही है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए चूँकि MON एक सरल रेखा है,
तो क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा सरल रेखा के नियम से। ठीक है, तो देखिए एंगल बी हमने अभी निकाला है, ये रहा 54 डिग्री, तो यहाँ पर रख दो, प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो सी बराबर 180 माइनस 54, तो कितना बचेगा, ये 54 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखिए 6 और 7 7 में 5 गए तो 126 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया, 126 डिग्री, यही क्या हुआ आंसर, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए वेरी सिंपल है, बट आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप 1 2 बार करते हैं तो समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, बट करना पड़ेगा। आकृति देखिए 6.15 में यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ठीक है, ये हमें ग्राफ दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एक ही वेनिस्ट रेखा है, इससे 2 एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग 180 होगा, और ये एंगल इन दोनों का योग 180 होगा। तो लीनियर पेयर से हम इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीनियर पेयर से हम इसको करेंगे। ठीक है, देखो करते चलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, उसने दिया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये दिया है उसने, और हमें प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1, ये भी हो जाएगा। देखिए एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए ये भी दोनों कोण 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। देखिए तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखिए उसने हमें क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, तो हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे कि एंगल, चूँकि एंगल पी आर क्यू जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू आर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पी क्यू आर के स्थान पे क्या रख देंगे, पी आर क्यू। ठीक है, तो देखिए एंगल क्या था, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। देखिए
बराबर में दोनों आ रहे हैं, तो पी आर क्यू से पी आर क्यू कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, पी क्यू एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। ये हमें क्या करना था, प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना, एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ वी एक रेखा है। देखिए ए ओ वी एक रेखा है, मैंने क्या बताया था, किसी भी रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 2 कोण बने हो तो उनका 180 डिग्री होगा, 4 कोण बने हो तो उनका 180 डिग्री होगा। तो यदि हम ये प्रूफ कर दें कि x और y, x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर है, या फिर z प्लस क्या बोलते हैं, z प्लस डब्लू 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों कोण भी इसी रेखा पर बनने हैं ए ओ बी पे, और ये दोनों कोण भी इसी रेखा पर बनने हैं ए ओ बी पे। तो अगर हम x प्लस वाई को 180 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो रेखा है ए ओ बी, मतलब ए ओ बी एक रेखा है, क्योंकि एक रेखा पर बने जितने भी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम वही चीज़ करेंगे। इसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 इसने दिया है कि x प्लस वाई इजकल टू डब्लू प्लस जेड, ये इसने दिया है, ठीक है। अब देखिए उसने हमें चारों कोणों का एक चक्कर घुमा रखा है, तो देखिए क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, क्योंकि चक्कर घूम रहा है, तो चक्कर कितने का घूमता है, 360। तो सभी कोणों का कितने का जाएगा, 360। देखिए उसने दिया है हमें कि x प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड। तो हम क्या करेंगे कि डब्लू प्लस जेड की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई, तो डब्लू प्लस जेड की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस वाई, क्योंकि उसने हमें दिया है y बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 360। तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, 360 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि या तो ये देखो दोनों बराबर हैं, x प्लस वाई बराबर इतना है, अगर x प्लस वाई 180 आ रहा है तो ये इसी के इक्वल है, तो ये भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, या तो इसको 180 की डिग्री प्रूफ कर दें या फिर इसको 180 के बराबर प्रूफ कर दें। तो हम क्या कर देंगे प्रूफ कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। अतः एक्स तथा वाई ए ओ बी पर बने दो कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री है, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी है। ये क्या कह रहा है, करती इतने में पी ओ क्यू एक रेखा है, यानी पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। और किरण ओ आर रेखा
पी क्यू पर लंब है, जो ओ आर है वो पी क्यू पर लंब है, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य रेखा, अन्य किरण है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए इतना, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये एंगल और ये एंगल तीनों एक ही रेखा पे बनने, तो इन तीनों एंगल को क्या करेंगे 180 की डिग्री के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो रखते हैं, देखिए। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए जब ये बोल रहा है कि आर क्यू पी क्यू पर लंब है, तो जो हमारा एंगल आर ओ क्यू है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। और इसने देखो यहाँ पे ग्राफ में दिखाया भी है, ग्राफ में भी दिखा रखा है, देखिए ये ग्राफ में ये चिन्ह होता है, ये समकोण का चिन्ह होता है। जो समकोण क्या होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि इसने ग्राफ में ये दिखाया है, ठीक है। तो 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम इसमें 90 डिग्री रख देंगे। देखिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर, ये 90 है तो उधर ले जाओ उसे, 180 माइनस 90, ठीक है। हमने डायरेक्ट कर दिया ये, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर कितना जो 90 डिग्री, समीकरण 1, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से आर ओ एस निकालते हैं। एंगल आर ओ एस कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो पूरा एंगल है ये वाला क्यू ओ एस, अगर इस क्यू ओ एस में से ये आर ओ एस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या, जो आर ओ क्यू माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर ओ एस। यानी ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये वाला, ये कौन सा क्यू ओ एस, अगर इसमें से हम ये एंगल माइनस कर दें इतना, तो कितना बचेगा, इतना बचेगा ना। तो हम बस इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल आर ओ एस बराबर क्या होगा, क्या होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस कितना एंगल आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखेंगे हम। तो आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। देखिए इस एंगल को अगर हम इधर ले जाएं तो ये तो प्लस का हो जाएगा 90, बराबर इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, क्यू ओ एस बराबर माइनस के आर ओ एस। तो देखिए हम इसे इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, तो क्या करेंगे हम क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री, समीकरण 2, ठीक है। देखिए हमारा समीकरण 1 ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों को क्या करेंगे इक्वल पुट कर देंगे, पुट कर दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। देखिए ये आर ओ एस इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इधर रख देंगे इसे और इस एंगल को इधर ले आएंगे। तो देखिए एंगल आर ओ एस, ये आर ओ एस इधर आएगा, तो एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस
ये वाला एंगल इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। तो देखिए ये दो है वो, यानी दो एंगल आर ओ एस इजिकल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एच एंड सी हैंस प्रूफ। ठीक है, देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए ये रहा आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, यह दिया है कि एक्स वाई जेड इजकल टू 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखिए बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को संदर्भित करती है तो एंगल जेड वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण इतने का, कितने का, वो क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें एंगल एक्स वाई जेड इजिकल टू 64 डिग्री, ठीक है 64 डिग्री दिया है। ठीक है, और क्या है, एक रेखा है एक्स वाई, देखो पहले लिखते हैं। एक रेखा है एक्स वाई, ये रेखा हमारी कितनी है, एक्स वाई। ठीक है, ये पॉइंट एक्स है, सपोज ये पॉइंट वाई है। इसको पी तक बढ़ाया गया है तो हमने ये आगे बढ़ाई, ऐसे करके डॉट 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 पी तक बढ़ा दिया आगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक एंगल है ये वाला एंगल जेड, क्योंकि पहले इन्होंने एंगल हमें बना कर दे रखा है। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो इन्होंने जेड दे रखा है तो जेड हम यहाँ पे मानेंगे। तो ये हमारा पॉइंट जेड है, तो ये 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि एक किरण जो कि वाई वाई क्यू, ये किरण, ये पॉइंट क्या है क्यू, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है। यानी समद्विभाजित करती है तो यदि, देखिए यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड, ठीक है, वाई पी को समद्विभाजित करती है, विभाजित करती है तो क्या होगा, देखिए ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। अगर समद्विभाजित करती है तो क्या होगा, एंगल जेड वाई पी इजकल टू हो जाएगा एंगल, क्या होगा, किसके बराबर होगा, एंगल क्यू वाई पी के, एंगल क्यू वाई पी के। ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये सभी एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं तो इन सब एंगल को, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, इन दोनों इन सारे एंगलों को हम प्लस में कर देंगे 180 के बराबर। ठीक है, तो चलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल देखिए करते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल, क्या करेंगे, जेड वाई क्यू जेड वाई क्यू, ये जेड वाई क्यू होगा।
ये वाला एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इजकल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इस पर सरल रेखा के नियम से कि नियम से, ठीक है। तो देखिए हमें ये एंगल दिया है और ये दोनों एंगल देखो हमने अभी लिखे थे समझौता करती है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम क्या करें, या तो इस एंगल को इस एंगल के बराबर, या तो हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर रखते हैं, या फिर इस एंगल को इस एंगल के बराबर रखते हैं। तो देखिए करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल की जगह पे इस एंगल को रख देते हैं। ये तो 64 डिग्री है, 64 डिग्री प्लस ये 64 डिग्री है, यहाँ पे डिग्री यहाँ लगा दो ऊपर। तो देखिए हम क्या करेंगे, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने इस एंगल के स्थान पर क्या रख दिया, ये क्यू वाई पी, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो कोई सा भी रख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, ठीक है। तो क्या बचेगा, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू सॉरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 6 1 116 बटे 2, ये वाला ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 58 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, क्यू आई पी इक्वल टू 58 डिग्री। ये तो आया क्यू आई पी, ठीक है। ठीक है, एक्स वाई क्यू अच्छा, एक एंगल एक्स वाई क्यू ही निकलवा रहा है। चलो ठीक है, देखिए ये हमारा कितना आया 58 डिग्री। अगर ये 58 डिग्री आया है तो ये एंगल, ये दोनों एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो 58 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोनों ही। अब देखिए इसका प्रतिवर्ती निकालते हैं पहले। तो देखिए एंगल क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती बराबर क्या होगा 360। मैंने क्या बताया, जिस एंगल का प्रतिवर्ती निकालते हैं उसी को उसमें माइनस कर देते हैं, एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री, तो 360 माइनस 58 कितना आ जाएगा 302, ठीक है। एक आंसर ये आ गया। और देखिए दूसरे आंसर के लिए हमें क्या करना है, हमें दूसरा आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि एंगल देखिए ये जो एंगल है एक्स वाई क्यू, ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा इस एंगल के और इस एंगल के प्लस के बराबर में, ठीक है। तो हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। देखिए जेड वाई क्यू और जेड वाई पी दोनों बराबर हैं, जो कि दोनों किसके बराबर हैं 58 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और वो कितने के बराबर है 64 डिग्री के बराबर। तो हम दोनों को एक्स वाई क्यू बराबर ही कितना है 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो कितना हो जाएगा एंगल जेड एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा 122 डिग्री।
ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर देखिए आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। बट अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मुझे उसका रीज़न बताइए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, तो जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।